बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आर्टिकल 79 of कानून शहादत। Article 79 speaks about proof of execution of document required by law to be attested। ये डॉक्यूमेंट के proof of execution of document required by law to be attested। If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution. If there be two attesting witnesses alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence। अब ये क्या है कि डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। रिक्वायर्ड बाय लॉ क्या है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ मीन्स द लॉ ऑफ लैंड, द कंट्री वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। टू बी अटेस्टेड, टू बी अटेस्टेड, टू बी अटेस्टेड मीन्स attested that a person has signed the document by way of testimony to the fact that he saw it executed। An attesting witness is one who signs the document in the presence of the executed after seeing the execution of the document or after receiving a proposal, after receiving a personal acknowledgement of the execution of the document by the executed। A document cannot be attested by a party to it। The object of attestation is that some person should verify that the deed was signed voluntarily। Knowledge of the contents of a document ought not to be inferred from the mere fact of attestation। तो अब डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, और रिक्वायर्ड बाय लॉ मैंने बता दिया लॉ ऑफ लैंड, और टू बी अटेस्टेड, तो अटेस्टेड का भी मैंने आप बताया कि एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में जो है अटेस्टिंग विटनेस यानी जो मार्जिनल विटनेस है वो इस पर साइन करे इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और वो इस डॉक्यूमेंट को देखे, और वो जो है मतलब न सिर्फ देखे बल्कि उस एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में साइन करे, और इसके कंटेंट से उसको अवेयरनेस हो कि ये डॉक्यूमेंट किस लिए लिखा गया है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नी। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ अटेस्टेशन इज दैट सम पर्सन शुड वेरीफाई दैट द डीड वाज साइंड वॉलंटरीली, कि इस डीड पर एग्जीक्यूटेंट ने, ऑथर ने वॉलंटरीली साइन किए हैं। ठीक, तो अब रिक्वायर्ड बाय लॉ भी हो गया, अटेस्टेशन भी हो गया। तो शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution। अब जो दोनों इलीगल अटेस्टेशन है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, पूरी है। अब थर्ड क्या है कि टू विटनेसेस जो है have been called for the purpose of proving its execution। जो इसमें अटेस्टिंग विटनेसेस थे, मार्जिनल विटनेसेस थे, उनको कोर्ट में कॉल किया जाएगा for the purpose of proving its execution। अब है इसमें if there be two attesting witnesses alive, अगर वो जिंदा है, and subject to the process of the court, and subject to the process of the court,
कोर्ट के प्रोसेस पर हो, कोर्ट के बीच में हो, एंड केपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और वो एविडेंस देने के काबिल भी हो, यानी मेंटली फिजिकली वो एविडेंस दे सकते। ठीक, टू अटेस्टिंग विटनेस अलाइव एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड केपेबल ऑफ गिविंग इट। अब इसमें प्रोविजन क्या है, शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provision of the Registration Act 1908, unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically provided. अब इसमें कंडीशन क्या लगाई है कि इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग, अटेस्टिंग विटनेस को कॉल नहीं किया जाएगा एक तो उस सूरत में कि नॉट बीइंग ए विल, कि ये विल नहीं है। दूसरा क्या है कि विच हैज बी, क्या इसमें कि ये रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी कि जो रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied, यानी कि इसमें जो बंदा जिसने एग्जीक्यूट किया है इस डॉक्यूमेंट को वो स्पेसिफिकली जो है डिनाई करे। तो सिंपल वर्ड्स में बात क्या है कि डिनाइल की सूरत में जो है अटेस्टिंग विटनेसेस को एग्जामिन करना है, otherwise no need to examine the attesting witness or marginal witness। ठीक, अब इसमें जो है ये जो आर्टिकल 79 है ये अप्लाई टू दोज केसेस ओनली in which the dispute regarding the execution of the document is between the maker of the document and the person in whose presence it purports to have been executed, यानी कि आर्टिकल 79 जो है with regard to dispute between the executed is between the maker of the document and the person in whose favor. So maker of document means executed and the person in whose favor, जिसके फेवर में ये डॉक्यूमेंट लिखा गया है। तो ये विद रिगार्ड ओनली जो डील करता है इन दो फरीकों को, एग्जीक्यूटेंट को और जिनके फेवर में ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया, जैसे सेल डीड है तो सेलर और परचेजर, ये डीड है डोनर एंड डोनर, इसी तरह सेल एग्रीमेंट है। अच्छा, अब इसमें another point ये कि if it is a document which is required by law to be attested, it may be proved either by the admission of the party or by calling attested witnesses. In the case of wills, it is imperative, but in case of other documents which are registered, it is not essential unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied। तो मतलब उसी चीज को ये क्लियर किया गया कि डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड इट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय द एडमिशन, या तो वो पार्टी एडमिट कर ले डॉक्यूमेंट, और बाय कॉलिंग अटेस्टिंग विटनेस। तो डॉक्यूमेंट किस तरह प्रूव होगा, या तो एडमिशन से होगा या अटेस्टिंग विटनेस से होगा। अच्छा, इन द केस ऑफ विल्स यानी कि वसीयत में इट इज इम्पेरेटिव, बट इन केस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट
but in case of other documents which are registered, it is not essential unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically given. यानी कि डेनाइल की सूरत में, इनकार की सूरत। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये कि व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस नीड नॉट बी कॉल्ड, व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस नीड नॉट बी कॉल्ड, वो कौन सी सूरतें हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें इन अटेस्टिंग विटनेसेस को यानी मार्जिनल विटनेसेस को कॉल करने की जरूरत है। वो ये 5 दिए। नन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेसेस to a deed required by law to be attested need be called in the following cases. Okay? None of the attesting. Following cases के number 1 ये है कि when the document is 30 years old and the court under Article 101 of Qanun-e-Shahadat presumes it to have been duly executed and attested. अब ये पहली कंडीशन क्या हुई कि डॉक्यूमेंट जो है 30 साल पुराना है और कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 101 presumes it to have been duly executed and attested. कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि ये डॉक्यूमेंट इतना ओल्ड है और प्रिजम्पशन ये है कि इट टू हैव बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड, तो ये एग्जीक्यूट हुआ है एंड अटेस्टेड है। सेकंड है व्हेन ए पार्टी टू द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट whom it is sought to be used admits its execution by himself. सेकेंड कौन सी कंडीशन आई, तो वही जो पहले भी अपन ने पढ़ा कि बाय व्हेन ए पार्टी टू द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट whom it is sought to be used admits its execution by himself, यानी कि उसके कंटेंट्स को, उस डॉक्यूमेंट को, उसकी एग्जीक्यूशन को हिमसेल्फ वो एडमिट करे। थर्ड है व्हेन द डॉक्यूमेंट is a registered one and its execution is not specifically denied by the executant against whom it is to be used. ठीक, ऊपर क्या था, एडमिट था, एडमिशन था। इधर क्या, व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ए रजिस्टर्ड वन एंड इट्स एग्जीक्यूशन इज नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड, यानी कि अदर साइड में स्पेसिफिकली इसको डिनाइल नहीं आया, डिनाइड टू बाय द एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट whom it is to be used, अगेंस्ट whom it is to be used। तो मतलब ऊपर है एडमिशन, इधर है डिनाइल। फोर्थ है when the document is not produced, when the document is not produced on notice and secondary evidence of its contents is given under Article 76। अब ये अपन ने पढ़ा कि इसकी जो है नोटिस है, तो अब अगर जिसमें नोटिस था उसमें ये जो है कवर नहीं करता है। कि अगर 77 का नोटिस दिया है, तो 77 का नोटिस इसलिए दिया गया, वो आर्टिकल 76 पैराग्राफ 1 की बाबत और प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मेंशन है आर्टिकल 76 ए में। तो अब अगर नोटिस दिया है तो व्हेन द डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रोड्यूस, और नोटिस के बावजूद भी प्रोड्यूस नहीं किए हैं ओरिजिनल, एंड सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इज हियर, और सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दी है अंडर आर्टिकल 76 क्लास ए। तो इसमें भी जो है कॉल करने की
जरूरत नहीं। फिफ्थ, when the document is a will, when the document is a will which has been admitted to probate and is proved by the probate, the protection of the original having been dispensed with under the second exception of Article 102। अच्छा, ये फिफ्थ में है जो डॉक्यूमेंट अगर विल है, वसीयत है, which has been admitted to probate and is proved by the probate, यानी उस विल की जो है ऑफिशियल वेरिफिकेशन हो चुकी है, सरकारी तौर पर उसकी तस्दीक हो चुकी है। अक्सर प्रोबेट ऑफ विल का सूट भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओरिजिनल jurisdiction में दाखिल होता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ विल। तो अब इधर बात क्या आई कि विल जो है विच हैज बीन एडमिटेड टू प्रोबेट एंड प्रूव्ड बाय द प्रोबेट, तो विल की ऑफिशियली या सरकारी तौर पर उसकी वेरिफिकेशन हो गई, तो द प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल हैज बीन डिस्पेंस्ड है, तो लिहाजा उसकी फिर ओरिजिनल की प्रोटेक्शन जो है वो डिस्पेंस्ड है। अच्छा, अब जो डॉक्यूमेंट की अपन बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड बाय का है, इसके अटेस्टेशन क्या है, तो अब इसकी एग्जीक्यूशन क्या है? Execution means not only signing by the person executing the document, but also the attestation of his signature by witnesses where it requires such attestation। तो मेयर जो है डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं हो जाता सिर्फ एग्जीक्यूटेंट के सिग्नेचर, but also the attestation of his signature by witnesses, बल्कि उस एग्जीक्यूटेड के सिग्नेचर को अटेस्ट करें विटनेसेस where it requires such attestation, यानी कि अंडर द लॉ ऑफ द लैंड अगर वो उसकी अटेस्टेशन नेसेसरी है। तो एग्जीक्यूशन means document properly stamped and reduced in writing and signed by executed and attested by two witnesses। Three, the execution document, the execution of document could be established by producing marginal witnesses। Execution of document could be established कैसे? By producing marginal witnesses। जो marginal witnesses हैं यानी कि attesting witnesses जो है उनको प्रोड्यूस करना होगा कोर्ट में, उनकी एविडेंस होगी, यानी कि establish the document या proving the document, marginal witness जो है necessary है। Court, however, would examine evidence of such witnesses in order to evaluate its evidentiary value। Court, however, would examine evidence of such witnesses in order to evaluate its evidentiary value। उसको evidentiary value को evaluate करने के लिए execution of document has to be proved by the two attesting witnesses if alive, अगर वो alive है, where however only one attesting witness was alive and the other had died। अब अगर एक फोर्ट हो गया और एक है जिंदा, तो signatures of such witness could be proved through other witnesses, other evidence। तो अब इधर क्या है, दो विटनेसेस में एक फोट हो गया और एक है, तो ठीक है वो एग्जामिन होगा, लेकिन सिग्नेचर ऑफ सच विटनेस कुड बी प्रूव्ड थ्रू अदर एविडेंस, यानी कि अनदर एविडेंस से उस विटनेसेस के सिग्नेचर जो है प्रूव करने होंगे। अच्छा, अब इसका
डॉक्यूमेंट को यानी कि प्रूव करने का मोड क्या है। अब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मोड, फॉर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट with signature or handwriting, no specific manner of proof has been laid down by provision of Article 78 Qanun Shah. Although several modes of proof have come to be judicially recognized, yet the best one is the examination of the person who had signed or written the document. Such modes of proof also include presumptive or circumstantial evidence where a document was not duly proved by the person signing the same, but circumstances proved its execution. अच्छा, अब ये प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट क्या हुआ कि कोई मतलब कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन जो सुपीरियर जुडिशरी ने जो अथॉरिटीज़ हैं, साइटेशन है, लॉ लेट डाउन किया है, तो उसमें मतलब क्या है कि जैसे अब सिग्नेचर और हैंड राइटिंग, तो अब यानी कि वो जिसके सिग्नेचर वो भी आएगा, जिसकी हैंड राइटिंग है वो भी आएगा, यानी कि ये examination of the person who had signed or written the document, साइन किया है और जो डॉक्यूमेंट को रिटन लिखा था। तो ये जो है मोड ऑफ प्रूफ आल्सो इंक्लूड प्रिजेम्पटिव और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब इसमें ये इंक्लूड है कि प्रिजेम्पटिव या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, जैसे आपने देखा कि अगर असल एविडेंस नहीं है या अटेस्टिंग विटनेसेस अलाउ नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू से प्रूव किया है, ये भी इसमें इंक्लूड है। क्या अब वेयर ए डॉक्यूमेंट वाज नॉट बीइंग प्रूव्ड बाय द पर्सन साइनिंग सेम बट सर्कमस्टेंसेस प्रूव्ड इट्स एग्जीक्यूशन। अब अगर डॉक्यूमेंट को वो बंदा इनकार कर रहा है, not duly proved by the person signing, but circumstantial evidence उसकी एग्जीक्यूशन को अगर सपोर्ट कर रही है, तो भी जो है ये सुपीरियर कोर्ट ने हेल्ड किया है 1990 NLD पेज 276 के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से अगर केस एस्टेब्लिश हो रहा है तो ठीक सफिशिएंट है। अब इस दूसरी इसमें इसी में अथॉरिटी है 2003 MLD पेज 428, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट हैव टू बी प्रूव्ड बाय एग्जामिनिंग स्क्राइब दियर ऑफ एंड अटेस्टिंग विटनेस। ये अथॉरिटी कह रही है कि नहीं, स्क्राइब दियर ऑफ यानी कि जो इसका ऑथर है और अटेस्टिंग विटनेस। इसी तरह गिफ्ट के लिए ये कह रहे हैं कि evidence could be admitted to prove the signature of the attesting witness until absence of the attesting witness had been duly accounted for, where the attesting witness was said to have expired. Contents of the gift deed had to be proved by producing secondary evidence as held by Superior Court 2003 MLD पेज 1280। अब इसमें ये गिफ्ट डीड की बात है, तो इसमें जब अगर वो एक्सपायर हो गया विटनेस, where the attesting witness was said to have expired, contents of the gift deed had to be proved by producing secondary evidence। तो इधर जो है जब वो एक्सपायर हो गया तो सेकेंडरी एविडेंस से इस गिफ्ट को प्रूव करना होगा। ठीक है,
आज जो है ये आर्टिकल 79 अपने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह टुमारो आर्टिकल 80। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।